हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4। ठीक है। अभी तक हमने कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं? लेक्चर 3। ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमने मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो थे ट्रायंगल नंबर, ट्रायंगुलर नंबर और एक वृहंका नंबर। ठीक है। ये दो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है। अब जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल ऑफ इंडियन रेफरेंस टू वृहंका नंबर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वृहंका नंबर का क्या इतिहास है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। ठीक है। चलिए, ये बस ये हम इसमें थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। यानी कि इसके अंदर क्या है कि हमें ये देखना है कि जो वृहंका नंबर है इसका इतिहास क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार तो आपको हम रिपीट करवा देते हैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा। देखिए, लास्ट क्लास में ये हमने पेज पढ़ा था। ठीक है। इसमें क्या दिया है? दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से बता रहे हैं, ये वृहंका नंबर और ये ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है। वृहंका नंबर में क्या होता है, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? दोबारा से 1। और फिर जो नेक्स्ट आएगा जो नंबर होता है, यानी कि जो नंबर आता है वो अपने प्रीवियस 2 नंबरों को ऐड करके आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। 1 प्लस 1 प्लस 1। देन नेक्स्ट नंबर आएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वृहंका नंबर में वो अपने लास्ट के 2 को ऐड करता है। यानी इस 1 को ऐड करो और इस 2 को ऐड करो तो आएगा 3। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 3 को ऐड करो और 2 को ऐड करो, यानी आएगा 5। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 ये। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था वृहंका नंबर। ठीक है। अब ये वृहंका नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? वो ये वाली लाइन में पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? हिस्टोरिकल ऑफ इंडियन रेफरेंस ऑफ वृहंका नंबर। कह रहा है कि वृहंका नंबर इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, जो हमारी यूरोप की कंट्रियां हैं उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? आर नोन बाय द नेम ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। इसी नंबर को फिबोनाची कहते हैं। ठीक है। आफ्टर द वर्क्स ऑफ लिनार्डो पिसानो फिबोनाची, यानी ये एक मैथमेटिशियन है। कहाँ के हैं? इटली के मैथमेटिशियन है। इन्होंने किसकी खोज करी है? फिबोनाची सीक्वेंस की, इन द 12th सेंचुरी। बहुत पुरानी बात है। ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये सीक्वेंस दिया हुआ है। इसके आगे हमें क्या बता रखा है? ऑल दो मच बिफोर दैम वृहंका एंड फिबोनाची, यानी ये दोनों ही नंबर एक हैं। आचार्य पिंगला who lived in India around 2 or 3rd century BC was first person to write about a known as Fibonacci numbers, वृहंका फिबोनाची नंबर्स। यानी कि ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि एक इटालियन मैथमेटिशियन है। ठीक है। उनका नाम है फिबोनाची। इटालियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस को डिस्कवर किया। इंडिया में उसी फिबोनाची को वृहंका कहते हैं। अब बताया गया कि फिबोनाची और वृहंका से पहले एक इंडिया में मैथमेटिशियन थे, आचार्य पिंगला। ठीक है। उन्होंने 2 और 3rd सेंचुरी में ही इसके बारे में पता लगा लिया था। ठीक है। आगे ये उनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दी हुई है। ये है हिस्ट्री रेफरेंस। इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इससे क्या होता है, अदरवाइज़ हमारा लेक्चर बड़े हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फिबोनाची फेमस वर्क ऑन रैबिट पॉपुलेशन। यानी जो मैथमेटिशियन थे फिबोनाची, उन्होंने जब ये सीक्वेंस को डिस्कवर किया तो उनकी एक रिसर्च रही थी
रैबिट्स के ऊपर। किसके ऊपर? रैबिट्स की पॉपुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? रैबिट की पॉपुलेशन के ऊपर। ये भी एक कहानी की तरह दिया हुआ है कि पहले एक रैबिट था, फिर एक रैबिट और आया, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ ये, तो ये भी सिर्फ एक रीड आउट वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं आएगा अपने टेस्ट में या पेपर में, ये बस हमें हमारी जनरल नॉलेज के लिए बताया गया है। ठीक है, तो क्या है जनरल नॉलेज इसमें कि एक मैथमेटिशियन थे इटली के, फिबोनाची। ठीक है, और एक विरहांका नाम से हो गए। ठीक है, और एक दोबारा से आचार्य पिंगला हो गए। ये पुराना रेफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए, अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है। नीडलेस टू से वी शैल कंटिन्यू टू कॉल देम विरहांका नंबर्स और एट द बेस्ट विरहांका फिबोनाची नंबर्स। यानी कि अगर कोई हमसे कहे कि कैलकुलेट विरहांका, या कोई कहे कैलकुलेट फिबोनाची सीक्वेंस, तो दोनों का ही मेथड एक ही है। दोनों को जो मेथड है, यानी ये एक ही सीक्वेंस के 2 नाम है। राइट है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि दोनों का आंसर एक ही है। आगे इसके अंदर आते हैं फैक्ट फाइल में। ये फैक्ट फाइल, ये क्या है? विरहांका नंबर डू नॉट स्टार्ट विद 0। ये कह रहे हैं विरहांका नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते, बट अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ एडिंग टू प्रीसीडिंग नंबर्स। मगर अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो रूल दिया हुआ है, प्रीसीडिंग 2 को ऐड करते हैं नंबरों को, उसको उस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए टू गेट द नेक्स्ट नंबर मॉडर्न मैथमेटिशियन। मॉडर्न क्या होते हैं? जो अभी के या जो रिसेंटली ईयर्स के जो मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने विरहांका या फिबोनाची में 0 को ऐड कर दिया है। यानी कि विरहांका का सीक्वेंस ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, जो पुराने मैथमेटिशियन थे उनके हिसाब से विरहांका में 0 नंबर नहीं आता। यानी कि उसका पहला सीक्वेंस होता है 1, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5 एंड सो ऑन। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिशियन ने इसको इजी बनाने के लिए, जस्ट फॉर इजी, उन्होंने पहले जोड़ा 0, फिर आया 1, फिर आया नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1। कैसे? इन दोनों को ऐड किया। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 2, वो कैसे आया? फिर हमने 1 और 1 को ऐड किया। फिर आएगा 3, वो कैसे आया? इसको ऐड किया। तो जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने 0 को ऐड किया है, नथिंग एल्स। तो यानी कि क्या मतलब है कि जो पुराने मैथमेटिशियन थे उनका कहना था कि 0 फिबोनाची और विरहांका नंबर्स में नहीं आता, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिशियन ने उसको इजी बनाने के लिए उसके अंदर 0 ऐड कर दिया है। ये ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, ये है विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। ये क्या होता है? विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। तो पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि विजुलाइजिंग क्या होता है। ठीक है, विजुलाइजिंग। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, विजुलाइजिंग। विजुलाइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चित्र या इमेज, कोई इमेज दी हुई है, उसको देखकर हमें अंडरस्टैंड करना है कि सीक्वेंस कैसा है। कोई इमेज दी हुई है, कोई आकृति दी हुई है, कोई चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ नंबर देख के नहीं बता रहे हैं कि सीक्वेंस क्या आएगा। जैसे हमने ये नंबर देखा तो आगे क्या आएगा? 5, ये तो हमें पता है। लेकिन इसमें क्या है? कोई शेप दी हुई है, कोई आकृति दी हुई है, उसको देख के विजुलाइज मतलब देख कर समझना है कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, विजुलाइजिंग मतलब देख कर समझना या मन में सोचना, कुछ आकृति, चित्र, इमेज ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
देखते हैं। मैनी नंबर्स सीक्वेंस कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स, यानी हम विजुलाइज नंबर सीक्वेंस को कैसे विजुलाइज या देखकर समझते हैं, क्या देखकर समझते हैं, पिक्चर्स। वेयर वी जनरली यूज्ड, यानी ये कह रहा है कि किसी नंबर सीक्वेंस को हम विजुलाइज करके भी समझते हैं, ज़्यादातर उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पिक्चर्स। वी जनरली यूज़ क्या है, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल मतलब ऐसे गोल 3D शेप वाला गोल सर्कल, स्फेरिकल बॉल्स या क्यूबिकल ब्लॉक्स। क्यूबिकल क्या, ऐसा क्यूबिकल, ये क्यूब है, ये क्यूब। तो यानी कि ज़्यादातर हम सीक्वेंस इसके अंदर देखकर समझते हैं, और वो जो देखने में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो शेप्स यूज़ करते हैं, या तो वो शेप्स गोल होती है, स्फेरिकल होती है, या वो शेप क्यूबिकल ऐसे होती है। ठीक है। टू रिप्रेजेंट अ सिंगल नंबर शोन इन टेबल 2, टेबल 2 जो नीचे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस क्या हुआ, विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस क्या हुआ कि हम अपने नेक्स्ट नंबर को देखकर पहचान रहे हैं, देखकर पहचान रहे हैं, विजुलाइजिंग देखकर। क्या देख रहे हैं, जनरली इसके अंदर बना होगा स्फेरिकल यानी गोल सर्कल, या बना होगा क्यूब। जो वो क्यूब बने होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम नेक्स्ट क्यूबों को पहचानेंगे कि आगे क्या आएगा, राइट है, या सीक्वेंस वैसा बनाएंगे शेप्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मतलब पेज पे चलते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए, ये रहा वो टेबल 2 जिसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमने पढ़ा हुआ है ऑल इन वंस, ऑल इन वंस यानी इसका सीक्वेंस होता है सब में 1 1 आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी बताया है। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ये एक स्फेरिकल बॉल टाइप का बना दिया, या डॉट्स बोल दो। ठीक है, ये एक डॉट बना दिया, ये तो ये 1 1 सब में 1 1 आ गया, दैट इज़ ऑल इन वन। काउंटिंग नंबर्स सीक्वेंस हमने बताया है, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में पहले क्या आता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमने 1 की जगह 1 स्फेरिकल बॉल बना दी, 2 बना दी, 3 बना दी, 4 बना दी और 5 बना दी। तो ये क्या है, विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में सबको पता है पहले क्या आएगा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो देखिए 1 3 5 7, तो देखिए 1 बनाया गोल। ठीक है, उसके बाद 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे। तो जो ऑड वन आउट है वो एक सिंगल ऐसे बनाया हुआ है, ये 2 हो गए, ये तो एक हमारा एक, यानी कि ये ऑड नंबर क्या होते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा बचता है, तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। 5 में भी वैसे ही किया होगा, देखिए कैसे किया इन्होंने, एक नीचे बनाया, एक ऊपर बनाया, फिर एक नीचे, फिर एक 1, तो ये ऑड ये बचा हुआ है, ऑड ये वाला, समझ गए, ये 2 का तो जोड़ा बन गया, पर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 7 में, ऐसे ही 9 में, बहुत इजी है। चलिए चलिए, अब आएगा इवन नंबर। इवन नंबर में देखिए क्या होगा, अब इवन नंबर में देखिए, इवन नंबर कैसे स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10। देखिए इसमें ऑड वन की तरह, जैसे यहाँ पे ऑड वन दिया हुआ ना, ये एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे नहीं होगा, पहले 2 बनाया, फिर ये 2, फिर ये 2, यानी कि 2, फिर 4 कैसे बनाएंगे, ये 2, ये 4 और 6 में ऐसे बना दिया। तो देखिए कोई भी ऑड वन आउट वाला नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं ट्रायंगुलर नंबर पे। तो ट्रायंगुलर नंबर की खास बात क्या होती है, उसमें एक रूल चलता है, वो क्या, पोजीशन ऑफ द नंबर, पोजीशन प्लस क्या, प्रीवियस नंबर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रीवियस नंबर। देखिए पहला नंबर क्या होता है, 1, तो दूसरा कैसे निकलेगा, पहले तो देखिए दूसरा जो सीक्वेंस आ रहा है उसका पोजीशन क्या है, ये 2 नंबर पे आएगा ना, तो 2 प्लस प्रीवियस नंबर कौन सा है, 1, तो यानी नेक्स्ट नंबर आएगा 3। अगर मैं उस 3 के आगे का नंबर कैलकुलेट करूँगा तो पोजीशन कौन सी होगी, 1 2 और 3, तो 3 प्लस प्रीवियस नंबर कौन सा है, 3, तो यानी नेक्स्ट नंबर आएगा 6, जैसे यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है। ठीक है,
हमने लेक्चर 3 में ये बताया हुआ है, ठीक है, वो वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है विजुअल सीक्वेंस में। विजुअल सीक्वेंस में तो इसका देखिए नाम ही इसका क्या है, ट्रायंगुलर। तो ये ट्रायंगुलर की शेप में देखिए 1 तो कोई ट्रायंगुलर नहीं बनेगा, 3 बनेगा। तो देखिए कैसे बनाया हुआ है इन्होंने, एक गोला खींचा, 2 उसके नीचे बना दिए, ठीक है। अब 6 में कैसे बनेगा, 3 तो बने हुए हैं, ये देखिए ये 3 बने हुए हैं, इसके नीचे 1 2 और 3, तो ये 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, 10 नंबर। तो देखिए ये 6 तो है ही, तो नीचे और 4 खींच दीजिए, 1 2 3 4। देखिए ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है ऐसे। अब उसके आगे क्या आएगा, 15। तो 10 तो बने हुए हैं, तो 5 और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए अभी भी एक शेप में बने हुए हैं, तो ये ट्रायंगुलर शेप नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इजी है ये भी। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर में हमने क्या देखा था, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारा देखते हैं, नंबर बनेगा 1। तो 1 के लिए तो एक ही गोला। 4 बनेगा तो 4 तो ऐसे बन जाएगा। अब क्या बनेगा, 9। तो 9 में कैसे बनेंगे, 9 किसके लिए बनता है, 3 के स्क्वायर में बनता है ना। तो आइए यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 जैसे इसने बनाया हुआ, ये 3 फिर 3 फिर 3। ऐसे ही 16 यानी 4 4 के क्या बनेंगे, 4 4 के 4 बनेंगे ऐसे, क्योंकि ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 की 3 रो, तो 3 की 3 रो है देखो। और ये 4 4 का क्या मतलब है, 4 की 4 रो है। ऐसे ही 5 5 का क्या मतलब है, 5 की 5 रो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा बोल देता हूँ। स्क्वायर नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें कुछ नहीं है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 2 2 की 2 रो, तो यानी ये 2 की 1 रो, ये 2 की 2 रो। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब क्या है, 3 की 3 रो, तो यानी पहली रो, दूसरी और ये तीसरी रो। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यानी कि 4 की 4 रो बन जाएंगी, 1 रो 2 3 और 4। ऐसे ही 5 का, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बार बार आप रिपीट करके सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्यूब पर। क्यूब, ये क्यूब में क्या था, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब यानी कि 2 को ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इन्होंने क्यूब में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 8 कैसे दिख कैसे रहा है, ये 8 हमें तो आंसर तो नंबर सीक्वेंस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया, लेकिन इसके अंदर आपको कैसे दिख रहा है, ये 8 है, इसके अंदर कैसे दिख रहा है, ये कैसे है, देखिए अगर आप इसकी ये एक बीच में एक लाइन है, ये लाइन देखेंगे, दोबारा से दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ इसको। अब देखिए, ये देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए ये बीच में ये लाइन बीच में एक लाइन है, ये इसके ऊपर देखिए कितने स्क्वायर हैं। पहली बात देखिए, नीचे देखिए 1 2 3 और 4, तो ऊपर भी कितने होंगे, 1 2 3 और 4, इसलिए ये कितने हो गए हैं, 8, ठीक है। ये ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब इस वाले में यानी इस वाले में देखिए, अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। तो ये जो 9 है, तो ये 9 ये रो है एक, ये 9 इस वाली मंजिल के कह सकते हैं हम लोग, ऊपर वाले फ्लोर के 9 है। अगर इसको भी गिनेंगे तो भी ये 9 ही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और पीछे होंगे 7 8 9। तो ये जो 9 आपको दिख रहे हैं, ये जो 9 मैंने बोले, तो ऐसे 9 कितने होंगे, तो ये एक यहाँ पर 9 हो गया, ऊपर 9 हो गए, फिर एक ये लाइन है, तो यानी ये बीच में ये जो 9 होंगे ये 9 हो गए,
और फिर ये 9 नीचे वाली रो में होंगे। तो ऐसे करके तो कितने हो जाएंगे 27। ठीक है, बात समझ में आई? ये कैसे कैलकुलेट किया, ये कैसे कैलकुलेट किया, ये समझ में आया? दोबारा बोल देता हूँ, ये जो बीच में पार्टीशन है 1 2 और ये 3, यानी 1 2 और ये 3, तो यानी 3 रो हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और कितनी रो है ऐसी 3, तो भी कितना आएगा ये 27। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें देख लीजिए एक बार। ये देखिए ये कितनी है 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी है ये 16। और ये कितने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये वाला 4, यानी 1 2 3 और ये 4 रो हैं ऐसे। तो ये टोटल कितने हैं 64। ये हो गया विजुलाइजिंग, ये हम विजुलाइज करके देख रहे हैं नंबर सीक्वेंस। ऐसे ही इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब ये आगे क्या लिखा हुआ है। You can spot some distinguished feature in visualizing the sequence number on cubes given above, which separate it from the other sequence in the list। ये कह रहा है, आपने यहाँ देखा होगा ये कुछ अलग तरीके की शेप्स हैं और ये कुछ अलग तरीके की शेप्स हैं। इनमें डिफरेंस क्यों है, इनमें डिफरेंस क्यों है वो ये बताया हुआ है कि ये जो शेप्स हैं, ये जो शेप्स हैं, ये शेप्स ये 3D शेप्स हैं, और ये जो शेप्स बनी हुई है ये 2D शेप्स है। ठीक है, ये बता रहे हैं क्या मतलब है। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, व्हाट इट सिग्निफाई, इसका क्या मतलब है, ऑल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैव 2 डायमेंशन। जो 2D शेप्स होती हैं, 2D शेप्स 2D, उसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल सिर्फ होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ। हैंस दे कैन हैव ओनली एरिया, इसलिए उनका सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, एरिया। 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया निकलता है, उसमें सिर्फ लेंथ होती है और सिर्फ ब्रेथ होता है। आगे इसमें ये बता रहे हैं जो 3 डायमेंशनल शेप होती हैं उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? वो होता है, सबसे पहले वो होता है लेंथ, उसमें होती है ब्रेथ और उसमें होती है एक हाइट, ये हाइट। ठीक है, तो यानी कि जो, और उसके अंदर जो ये 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उसके अंदर क्या निकलता है, वॉल्यूम। क्या निकलता है, वॉल्यूम। और 2 डायमेंशनल शेप में क्या निकलता है, एरिया। ये एरिया और वॉल्यूम किस में निकलेगा, 3 डायमेंशनल शेप में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ये इस पैरे का क्या मतलब है, ये पैरा बता रहा है कि इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस है। ये 2D शेप्स है, ये 3D शेप्स है। 3D शेप्स का मतलब होता है जिसमें 3 एजेस होते हैं, मतलब 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और जिसमें 2D होती हैं उसमें होती है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये जो नंबर है वॉल्यूम, ये सिर्फ 3D शेप्स में निकलता है और इसके अंदर निकलता है एरिया। ये यहाँ तक इसका मतलब है। अगर ये फिर बता रहा है इसके आगे कि जो क्यूब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यूब्स ये 8, जैसे इसका आंसर आ रहा है 8, इसका आंसर आ रहा है 27 64, ये इसका वॉल्यूम भी बता रहा है, ये इसका वॉल्यूम ही है। बेसिकली क्यूब का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे और 2 से करोगे, इसका मतलब है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, यानी तीनों चीज़ बराबर है। इसका आंसर आएगा 8, तो 8 ही इसके वॉल्यूम का भी आंसर है। बस ये इसका मतलब है।
ठीक है। तो अभी एरिया और वॉल्यूम पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए हमने सीखा है विजुलाइजिंग नंबर। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इन नंबरों में हम देखकर, शेप्स को देखकर सीक्वेंस का पता लगाते हैं। और सीक्वेंस कैसे दिए होते हैं, स्फेरिकल बॉल्स में या ऐसे क्यूब्स में। ठीक है, जैसा कि इनमें दिखाया गया है ये सब। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इस पैरे का मतलब ये सिर्फ इतना बता रहा है, ये जो पैरा है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है और मैंने बता भी दिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए। तो